आज के 3 बड़े समाचार। पहले सुर्खियां। काबुल में बंद होगा भारतीय दूतावास, वायुसेना ने एयरलिफ्ट किए 120 लोग, लौट रहे वतन। अफगानिस्तान संकट, रूस का चौंकाने वाला बयान, कहा तालिबान शासन में काबुल की स्थिति गनी की तुलना में बेहतर। देश के कई राज्यों ने पिछले 30 दिनों में खुल चुके हैं कई स्कूल, जानिए अलग अलग राज्यों में स्कूलों के हाल। अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में आ चुका है। इस बीच भारत ने मंगलवार को घोषणा की है कि काबुल में दूतावास में अपने राजदूत और कर्मचारियों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। C-70 ग्लोब मास्टर विमान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 120 से अधिक यात्रियों को लेकर दिल्ली की उड़ान भरी है। इससे पहले सोमवार को भी राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों सहित करीब 40 लोग दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि काबुल में हमारे राजदूत और सभी भारतीय कर्मचारी तुरंत भारत आएंगे। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच रूस ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल रूस ने कहा है कि तालिबानी शासन में काबुल की स्थिति गनी की तुलना से बेहतर रहेगी। अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री जिरनो ने तालिबानी की प्रशंसा करते हुए कहा कि कट्टरपंथी इस्लामिक समूह तालिबान ने पहले 24 घंटे में काबुल को गनी के शासन की तुलना से अधिक सुरक्षा बना दिया है। स्थिति शांतिपूर्ण और अच्छी है और शहर में सब कुछ शांत हो गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जिरनो ने यह बात मॉस्को के एको मिस्कीवी रेडियो स्टेशन में करते हुए कही है। जिरनो ने कहा है कि गनी का शासन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। उनके समय अव्यवस्था चरम पर थी, लोगों ने उम्मीद खो दी थी और विकास शून्य हो गया था। लेकिन अब तालिबान के 24 घंटे के शासन से पता चलता है कि शहर में आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देश के कई राज्यों ने पिछले 30 दिनों में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। मई की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इस दूसरी लहर में 90% से अधिक मामलों में गिरावट आई है। अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक ने भी अब स्कूलों को खोलने की अनुमति देने वाला राज्य बन गया है। हालांकि शुरुआती दौर में सिर्फ कक्षा 9 से 12 के बच्चों को ही स्कूल आने की इजाजत होगी। इससे पहले गुजरात सरकार ने कोरोना सुरक्षा दिशा निर्देशों के साथ 26 जुलाई से 9 से 12 के बच्चों के लिए कक्षाएं खोलने की घोषणा की थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ ने पहले से 5वीं और 8वीं तक और 2 अगस्त से 10वीं और 12वीं तक 50% क्षमता के साथ कक्षाएं फिर से खोल दी। इसके साथ ही ओडिशा ने स्कूलों को कक्षा 10 से 12 के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र ने 15 जुलाई से कक्षा 8 से 12 के लिए 0 एक्टिव केस वाले इलाकों में ही स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों को अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई।